हमने जहां भी काम किया ना साहब, उसको अपना माना। हम किसी भी संस्था में गए, उसको अपना माना। हम लोगों ने पैसों के लिए काम नहीं किया, हमने मोहब्बत थी काम से। काम करते थे पागलों की तरह। झाड़ू कौन मारता? भाई तुम फैकल्टी हो, क्यों झाड़ू मारोगे? तुम फैकल्टी हो, झाड़ू क्यों मारोगे? हम मारते थे, हमने मारा झाड़ू। उसी कोचिंग में सो जाते थे, उसी कोचिंग में सो जाते थे। कहां? क्लासरूम में सो जाते थे, और सुबह सुबह जग के फ्रेश होके वहीं झाड़ू भी मार देते। क्या झाड़ू मारने का अलग से मिलता था? नहीं। कुछ अलग मिलता था? नहीं। राइट। बट वहां नोट हो रहा था कि एक आदमी अपने काम के लिए इतना ईमानदार है, तो उसको 4,000 पे नहीं रोकना है, उसको 4-5 लाख तक लेके जाना है। राइडा, उसको करोड़ों तक ले। वो वहां नोट होता है ना साहब, वहां नोट होता है, वहां नोट होता है। आज मैं 2 घंटे का परमात्मा की कृपा से बहुत ज्यादा लेता हूं। 4,000 की नौकरी करता था, 12 घंटे की ड्यूटी थी मेरी। 7 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक पढ़ाता रहता था। हमने मेहनत की साहब, कमाल की मेहनत की, ये तो हम कह सकते हैं। हमें फक्र है अपनी मेहनत, हम कमाल की मेहनत करने वाले लोग हैं। आज भी आप सब कुछ छीन लीजिए, हमें कोई गम नहीं है, फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से उठ जाएंगे, फिर से जीरो से हो जाएंगे। हमें इतना विश्वास है अपने ऊपर, इतना विश्वास है। जो मेहनत करके खड़ा होता है ना साहब, जो मेहनत करके बुलंदियों पे पहुंचता है ना साहब, उसको गिरने का भी कोई डर नहीं होता। वो जानता है गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा। राइडा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा। राइडा, वो जानता है साहब, मेहनत करके आया ना इधर फालतू का नहीं आए। बहुत मेहनत की यहां तक आने के लिए, आपके सामने बोलने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में थे, 5 साल थे, 5 साल डायरेक्ट सेलिंग की। पागलों की तरह इन्विटेशन करता था। सुबह 6 बजे निकल जाता था, रात के 12-1 बजे आता था। मेरी माँ कहती थी कुछ हो जाएगा, इतनी रात में मत आओ। बिहार का तब हाल चाल सही नहीं था। बिहार में इतनी बजे रात में, आधी रात में घर पहुंचता था, 6 बजे निकलता था। 2 दिन जो मेरे साथ रहता था, तीसरे दिन बुखार हो जाता था उसको, उसकी तबीयत खराब। मैं भूखे प्यासे चलता था, भूखे प्यासे दौड़ता था। पटना का कोई गली मोहल्ला चौक चौराहा नहीं होगा जहां मैंने पास ना बांटा हो, पास प्रमोट ना किया हो। हेलो, आप स्टूडेंट है? आपको पता है संडे को क्या हो रहा? आप स्टूडेंट है? आपको पता है? आप जितने हैं ना, ये 600 लोग मिला के भी उतनी इन्विटेशन नहीं की होंगे जितनी अकेले मैंने की है। अकेले, पागलों की तरह। 2 दिन, ये मजाक में मत लीजिए। माँ, कभी मेरी माँ से मिलेगा तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन बुखार हो जाता था सामने वाले को, दूसरा आदमी जो मेरे साथ घूमता था। पागल था मैं, आज भी पागल हूं। इधर भी आया हूं तो फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा। आप क्या सुन रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप मुझे क्या सुन के सी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए नहीं आया इधर, मैं किसके लिए बोल रहा हूं मुझे पता है। मुझे पता है कि मेरी ईमानदारी क्या है। आपको ईमानदारी थोड़ी दिखानी है, ईमानदारी जहां दिखानी वो देख रहा होगा। है, जब काम करते फॉर्मेलिटी में नहीं करते। हम कभी भी, हमारे पिताजी ने एक ही बात सिखाई कि बेटा मेहनत करना और ईमानदार रहना, मेहनत करना और ईमानदार रहना, 100% ईमानदार रहना, 100% मेहनत करना। हमने आज तक कोई काम 99% नहीं किया। हमने जब भी काम किया 100% किया। मैं यहाँ बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ, यहाँ ट्रेनिंग 100% दे रहा हूँ। राइडा, आपको सुनना है सुने, ना सुनना है ना सुने। मैं अपना काम 100% करके जाऊंगा। मैं अपने काम में 100% रहूंगा। मेरा गला खराब हो जाए, मर जाऊं, जो मैं इधर 100% हूं। मैं जब काम कर रहा हूं 100% करूंगा। यही सीखा हमने, हमारे पिताजी आम से निकले। हमें 2 ही बातें सिखाई गई, मेहनत ईमानदारी, 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 मेहनत। और यही किया हमने। लोग कहते हैं आप कहां कैसे पहुंच गए? अरे कैसे पहुंच गए? कोई पहुंचा, आप पहुंच सकते हो, कोई पहुंच सकता है। किसी की बपौती है क्या? बुलंदियां किसी की बपौती है क्या? ऊंचाइयां किसी की बपौती है क्या? अमीरी किसी की बपौती है क्या? समृद्धि किसी बाहर किसी बपौती थोड़े है। जो आदमी ठान लेगा वो दुनिया की किसी भी बुलंदी की औकात लगा देगा। राइडा, अरे आप कितना ठान रहे हो, दैट मैटर्स। हम आए ना यहां तक, सब यहां तक आए ना, कैसे भी आए, जैसे भी आए। भागलपुर के एक रोड से निकल के, 4,000 की नौकरी करने वाला आदमी। 3 ऑफिस है नोएडा में हमारे, 3, एक ही बिल्डिंग में 3 ऑफिसेज है। 20 से ज्यादा स्टाफ है हमारे पास। कर रहे हैं ना काम, पागल है ना। फर्क है। आप सुबह में खाना खाया था? आपने ब्रेकफास्ट किया था? मैंने नहीं किया था। मैंने सुबह में कुछ भी नहीं खाया था।
क्यों? टाइम नहीं था। माला जपता हूं रोज, जब तक सर आए तब तक लेट हो गया था, मैं माला जप रहा था। 2018 में मैं हैदराबाद में एक सेशन ले रहा था। गौर से सुनिए, देखो भाई, जिंदगी एक जिंदगी है, कुछ कर जाओ भाई, कुछ कर जाओ। आप औकात पे आओ, औकात पे आना पड़ता है इधर। या तो जैसे हो उसी में खुश रहो, और या तो कुछ कर जाओ, और कुछ करने के लिए औकात पे आना होगा। और जिस दिन आप औकात में आएंगे, आप दुनिया में किसी भी चीज की औकात लगा देंगे। राइट? इंसान की औकात इतनी बड़ी है, राइट, इतनी बड़ी है इंसान की औकात। भाई हम जैसा गांव का आदमी यहां तक आ सकता है, तो कौन क्या नहीं कर सकता। मैं अभी भी सर लोगों से बात कर रहा था कि सर कितने खुशनसीब लोग हैं, इनको रियल एस्टेट बेचने को मिल गया। हाँ, हमें अपने 5 साल वाली मोहब्बत में अगर जमीन मिल गई होती, हम यहां रहते। क्या बात करते, हम यहां रहते भाई, हम कहीं और रहते अगर हमें जमीन मिल गया होता तो। हमें नहीं मिला जमीन, ये तो भाग्य की बात है ना। कौन आदमी कहां लेके आ जाए आपको? हमें कहीं और लेके चल गए जिनको लेके जाना था। हमें वो 5 साल की मोहब्बत में जमीन मिली होती बेचने को, हम कहीं और हो भाई, यहां नहीं होते आपके सामने। ये लोग सच में खुश नसीब हैं जो जमीन बेच रहे हो, जो रियल एस्टेट में आ गए। भाई आप बहुत खुश नसीब लोग हैं, आपको नहीं पता है। यू डोंट नो इवन हाउ ब्लेस्ड यू आर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हैदराबाद में था 2022 18 दिसंबर। औकात लगाइए, किसी चीज से हार जाइए ना, उसको छोड़िए मत। कोई चीज आपको हरा दे, छोड़िए मत उसको, एक बार तो उसको औकात लगा ही दीजिए। मैंने आपको बताया ना, हम गांव के लोग हैं, हम सच में जिद्दी लोग, हम लड़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुदा से लड़ पाए, खुदा से लड़ जाए कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं देंगे आप। हम बोलते थे ऐसा कि हम जैसे लोग अगर अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं। मैं बोलता था कि हम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं, फिर भगवान नहीं है। मैं ये खुल के बोलता था कि अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अगर हमें, तो मैं कहा है ही नहीं आप, इट इज नो गॉड। बनाया ना भगवान ने, जितना चाहता उससे ज्यादा दिया भाई। आई एम सो ग्रेटफुल। हम तो इतना सोच के भी नहीं घर से निकले थे जितना ईश्वर ने दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। कौन बोलता है नहीं मिलता है? भैया आप 10 कदम चलिए, ऊपर वाला आपके लिए 20 कदम चलने के लिए तैयार है। आप चलिए तो 10 कदम, ढंग से चलिए तो 10 कदम आप। और यहां जितने भी लोगों ने आज पैसे कमाए, सबको पता होगा कि ईश्वर ने उनको ज्यादा दिया, जितना सोचा उससे भी ज्यादा दिया। सब मानेंगे ये बात कि दिया है, बहुत दिया भाई। कहां से निकले थे हम लोग? हम सब लोग कहां से निकले हैं भाई? किसी के पास स्कूटर नहीं होगी, किसी बाइक नहीं, कोई साइकिल से चलता होगा। कहां से भगवान ने कहां बैठा दिया? अब यहां जब बैठाया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम और कितने लोगों को यहां तक लेके आते हैं। भगवान जब आपकी जिंदगी को बढ़िया बनाता है, आराम करने के लिए नहीं बनाता, वो आपकी जिंदगी को बढ़िया बनाता है ताकि आप सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना पाए और बढ़िया बना पाए, इसलिए बना।